बहुत सारे एक्साइटेड हैं, बहुत सब लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं? एक्साइटेड नहीं होते तो इस हॉल में भी नहीं होते। देखो, अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो फिर तो आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता। खुद एक्साइटेड होना पड़ेगा तो ही आपको देख के लोग एक्साइटेड होंगे। यस? नाम मिसी अंजू धीमान। बाय प्रोफेशन सर ने आपको बता ही दिया है, हाउसवाइफ भी हूँ और एक नेटवर्कर भी हूँ, 2 बच्चों की मम्मी भी हूँ, एक हस्बैंड की वाइफ भी हूँ। बहुत सारे नाम है मेरे, और मेरा स्पेशल नाम है गुरु माँ। आप सब लोग मुझे गुरु माँ बोलते हैं, ये मेरा स्पेशल नेम है। आप सब लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भगवान से अरदास करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोगों को भी एक दिन ऐसे ही स्टेज पे नवाजा जाए और आप सब लोगों का भी ऐसे ही सम्मान किया जाए। और उसके लिए विश्वास करना पड़ेगा खुद पर और इस सिस्टम के ऊपर। पता क्या होता है, हमारे दिमाग में ना 2 प्रकार के घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव का होता है और एक पॉजिटिव होता है। और जिसको जितनी खुराक दी जाए ना, जितनी ज्यादा खुराक जिस घोड़े को आप दोगे ना, वही जीतेगा। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको नेगेटिव वाला घोड़ा दौड़ाना है कि पॉजिटिव वाला दौड़ाना है। तो जो दौड़ाना है खुराक उसको ज्यादा मिलनी चाहिए, नेगेटिव वाले को तो पास में नहीं फटकने देना चाहिए। यस? जब हमने 20 साल पहले शुरुआत की थी ना, तो बहुत सारे नेगेटिव वाले घोड़े जो थे ना हमारे आजू बाजू में घूमते थे और हमारे दिमाग में भी आते थे, पर हमने कभी भी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमने हमेशा ये सोचा कि जो पॉजिटिव वाला घोड़ा है ना, हमें उसी दौड़ाना है, हमें दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं। एक बार पता क्या होता है, एक बंदा ऐसे सेमिनार में गया होता है और घर से ऐसे तैयार होके निकलता है ना, एकदम अप टू डेट होके, जैसे सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अपनी बीवी को बोलता है कि मैं सेमिनार में जा रहा हूँ। अभी उसकी बीवी शक्की थी, थोड़ी शक करती थी उसके ऊपर। वो सेमिनार में जाके बैठ गया। उसकी बीवी ने सोचा कि सेमिनार में गया होगा कि नहीं गया होगा, देखूं तो सही जाके। तो वो बंदा अभी पहले आया था तो वो आगे कहीं बैठा था, और उसकी बीवी बाद में आई तो उसको पीछे कहीं जगह मिली, वहां बैठ गई। अभी उसने चारों तरफ ऐसे नजर दौड़ाई, अब इतने सारे लोगों के बीच वो दिख नहीं रहा था। उसे डाउट पड़ा कि वो नहीं आया इधर। उसने क्या किया, जैसे अविनाश यहाँ पे होस्टिंग कर रहे थे, अविनाश को कहा कि आप ऐसा बोलो कि मंगल नाम का व्यक्ति जहां भी बैठा है प्लीज अपने घर जाओ, घर पे उसकी जरूरत है, उसकी बीवी ने बुलाया है। अभी होस्ट ने तो बोल दिया कि मंगल नाम का व्यक्ति जहां बैठा है भाई अपने घर जाओ, आपकी जरूरत है, इमरजेंसी है, आपको बुलाया है। अभी वो बंदा भीड़ में से उठ के खड़ा हुआ तो उसकी बीवी ने उसको देख लिया, इधर ही बैठा है। तो वहां खड़ी होके पता क्या बोलती है, बैठा रह, मैं तो खाली देखने आई थी कि तू इधर आया कि नहीं आया। तो भाई अभी शक को आप बढ़ावा दोगे तो शक बढ़ेगा, तो अगर विश्वास को बढ़ाओगे तो विश्वास बढ़ेगा। डिसाइड आपको करना है कि शक करना है कि विश्वास करना है। और कभी कभी शक भी अच्छा होता है। और वो सेमिनार में आया था तो अच्छा है ना, वो देखने आई पीछे कि गया कि नहीं गया। यस? आप सब लोग भी ऐसे आते होंगे ना, घर वाले कई बार ऐसा सोचते होंगे ना कि गया भी है कि नहीं गया है। कि जिंदगी बदलने के लिए अगर वो किसी काम को करने गया है कि क्या उसके लिए वो उसके मन में उसको आगे बढ़ने की तमन्ना है भी है कि नहीं है, वो कितना जागरूक है उनको पता होना चाहिए। यस? पर हमें क्या करना है, विश्वास को बढ़ावा देना, शक नहीं करना है, ना अपने ऊपर करना है, ना ही आपका जो भी आपका घर का बंदा जो भी बंदा या बंदी जो भी काम करे ना उसके ऊपर करना है। शक नहीं करना, विश्वास करना है, और इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास करना है। हमने 20 साल पहले विश्वास किया था, विश्वास को लेके हम आगे बढ़े। हमें पता था कि आज नहीं तो कल कामयाबी तो मिलने वाली है। जिंदगी में वो ऐसे ऐसे दौर आए कि खाने को खाना नहीं है, कपड़े अच्छे पहनने को नहीं है, बच्चों को
अच्छे खिलौने नहीं मिलते हैं, जो वो पाना चाहते हैं, मांगते हैं हमसे, वो उनको नहीं मिलता है। कई बार उनको ऐसे बोल देते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ले लेना। मतलब उनको समझाना पड़ता, खुद को समझाना पड़ता था। पर मैं थैंक्स करती हूँ इस इंडस्ट्री को कि अगर ये हमारी लाइफ में नहीं आई होती ना, तो हमारी ज़िंदगी वही गैरेज वाली ज़िंदगी है कि सुबह चले जाना, रात को आना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। खाना खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो ऐसे ही सो जाना। मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए तरसते हैं कि टाइम निकाले, एक दूसरे से अच्छे से बात तो करें। बात करने के लिए चाहिए ना कोई। शादी क्यों करते हैं? कम से कम बैठ के दो बातें तो करें, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, उनकी लाइफ के बारे में सुने। सबको ऐसा होता है ना कि थोड़ा टाइम तो चाहिए एक दूसरे के लिए, वो नहीं था हमारे पास। और जब हमने नेटवर्किंग की शुरुआत की ना, तो गैरेज तो बंद करना पड़ा। गैरेज बंद कर दिया। शुरुआत के लिए जितने पैसे हमारे पास थे वो हमने खर्च कर दिए, जीरो हो गए। हमने जीरो से स्टार्ट किया। लोगों को तो क्या हेल्प मिल जाती है, माँ बाप से हेल्प मिल जाती है, रिश्तेदारों से हेल्प मिल जाती है, आजू बाजू वालों से हेल्प मिल जाती है। हमें तो देने वाला कोई नहीं था, सब लेने वाले थे, देने वाला कोई नहीं था। पर फिर भी हमने कभी हार नहीं मानी, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, पीछे हटने के लिए नहीं। हमेशा यही सोचा कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में। बढ़ते गए, संघर्ष तो बहुत आए, कुछ भी नहीं था, गाड़ी घोड़ा घर कुछ भी नहीं। पर जब हमने दिन रात मेहनत करके, विश्वास करके हमने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया, काम किया, लोग आते गए, जुड़ते गए हमारे साथ। एक बोलते हैं ना कि घर का एक माहौल जैसा बन गया। हम अपनी टीम को ना कभी भी ऐसे समझते नहीं कि हमारे डाउनलाइन है, हम हमेशा ये समझते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार है। यस तो हम एक परिवार, एकजुट होके मिलके हमने मेहनत की सबने। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने मेहनत की, या सर ने मेहनत की, या आपकी अपलाइनों ने खाली मेहनत की, आपने कुछ नहीं किया। देखो, जब टीम साथ में जुड़ के मेहनत करती है तब एक कारवां खड़ा होता है। बिजनेस है ना, अकेले का है ही नहीं है, ये मिलके काम करने वाला बिजनेस है। और अब तो हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये आप एडम देख रहे हो ना, ये जब मेरी लाइफ में आई ना, मेरी हालत खराब हो गई थी। कोरोना टाइम में हम घर पे थे, सब लोग कहीं जाते नहीं थे ना, कहीं नहीं जाते थे, घर पे रहते थे। घर पे ही रहना, 24 घंटे घर पे रहना। तो घर पे रह रह के क्या हो गया, मेरे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम तैयार हो गई अंदर से। अगर मैं अचार खा लूँ ना थोड़ा सा, तो मेरा शरीर फूलने लग जाता था। खट्टा का मतलब एक बूंद मेरे अंदर नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ पता, शरीर फूलने लगा और सांस फूलने लगी। और ऐसे मतलब खाना भी खाऊं तो वो हजम ना हो, पेट फूल जाए मेरा। मैं पानी पीऊं तो भी पेट फूल जाए। मैं बहुत परेशान थी, मैंने बड़ी दवाई करवाई, पर मुझे अच्छा नहीं हुआ। पर मुझे एटम ने अच्छा कर दिया। जब से मैं इसको ले रही हूँ, विश्वास है। आप विश्वास करके जिस चीज को लेते हो ना, वो कभी आपको खराब नहीं करती, उल्टा अच्छा ही करती है। यस इंडस्ट्री में भी हमने विश्वास किया तो ही आगे बढ़े हैं ना, यहाँ तक पहुंचे हैं। यस तो मिलके काम करने वाला बिजनेस है। और देखो, कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं काम कर रहा हूँ और मेरी अपलाइन को पैसे आते हैं ज्यादा। लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं काम करता हूँ और अपलाइन को पैसे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो भी आता है ना, उसने उसके लिए जो एफर्ट किया है ना, उस हिसाब से ही आता है। यस आपने कस्तूरी का नाम सुना है? कस्तूरी जो हिरण के वो गर्दन में रहती है, उसकी सुगंध फैलती है पूरे वातावरण में। तो बोलते हैं कस्तूरी की जो गंध होती है ना, उसको फैलने के लिए ना, उसको उसकी सुगंध फैलाने के लिए ना, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती कि कस्तूरी है कि नहीं है। वो ऑटोमेटिक अपने आप ही वातावरण में फैल के उसको सुगंधित करती है। यस और जो गुणवान और प्रतिभावान इंसान होता है ना, जिसने लाइफ में कुछ किया है, जो गुणी इंसान होता है, उसको अपने गुणों के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। उसके गुण है ना, खुद ही वातावरण में फैल जाते हैं, मार्केट में फैल जाते हैं, जिसने मेहनत की होती है। अपलाइन का नाम ऐसे नहीं आता है स्टेज पे, उसने कुछ किया तो ही आता है ना। अगर उसको पैसे आ रहे हैं
तो उसने उसके लिए एफर्ट भी वैसे ही किए हैं जैसे उसको इनकम आ रही है। कई लोगों को पता क्या लगता है कि हमें बस मिल जाए और हमें किसी को देना ना पड़े, और पर रूल ये बनता है कि जब आप किसी को देते हो ना कुछ, तो आपका वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। और जब आप लेने की इच्छा रखते हो ना, उससे कभी पूरा नहीं पड़ता है। हमेशा देने वाली भावना आपके अंदर होनी चाहिए। देने का मतलब पता क्या, जैसे आपकी टीम है, मैं ये नहीं बोल रही उनको पैसे दो, पैसे नहीं देने किसी को भी, उनको कमाने का हुनर देना है। यस, उनको सेमिनार में आने के लिए उनको बोलना है, उनको सेमिनार लगाना सिखाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको प्लान सिखाना है, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज देना है। ये देने वाली चीजें है, ताकि वो लोग भी आपकी तरह काम कर सके। यस, पैसे नहीं देने किसी को भी, वो तो हम पहले से बोलते हैं, पैसे तो देने ही नहीं है, उसको पैसे कमाने का हुनर देना है। यस, एक बार पता क्या होता है, एक बार ना एक भिखारी भीख मांगने जाता है, तो अपनी वाइफ को सुबह सुबह उठता है, जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठता है। जो भिखारी होते हैं ना, वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जल्दी उठते हैं कि सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे तो पूरा दिन अच्छे से जाएगा। तो वो तैयार हुआ और अपनी वाइफ को बोलता है कि वो मेरी भीख मांगने वाली वो झोली है ना, उसमें थोड़े से चावल डाल देना, ताकि पहले कुछ डाला होगा उसकी झोली में तो लोग देख के कुछ ना कुछ देंगे कि पहले किसी ने दिया, चलो हम भी देते हैं, देख के देते हैं ना। तो उसने झोली तैयार की और घर से निकला। रास्ते में सोचता हुआ जा रहा, क्या त्योहार के दिन है ना, आज बहुत अच्छी भीख मिलेगी मुझे। उसकी सोच क्या है, भीख मांगने वाली है, भिखारी है ना, तो सोचता जा रहा है कि बहुत अच्छी भीख मिलेगी। कुदरती वो चलता जा रहा, रास्ते में आगे से ना राजा का रथ आता हुआ नजर आया उसे। उसने सोचा कि राजा से आज मुझे बहुत बड़ी भीख मिल जाएगी, राजा तो राजा है। तो जैसे ही राजा का रथ उसके पास आके रुका और राजा नीचे उतरा, भिखारी खड़ा हो गया, तो राजा ने उल्टा भिखारी से भीख मांगी कि तेरे पास जो भी है ना वो मुझे दे। अभी भिखारी सोच में पड़ गया कि राजा हो के भीख मांग रहा है, मैंने सोचा था कि ये मुझे देगा, ये तो मुझसे ही मांग रहा है। तो राजा ने उससे कहा कि जो भी है तेरे पास। उसने कहा कि राजा मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो भिखारी हूं। बोलते तेरी झोली में जो भी है वो तू मुझे दे दे। तो उसने पूछा कि आप भी क्यों मांग रहे हैं, आप तो राजा हो। बोलते कि मेरे पंडित ने पूजा रखी है घर पे, उसने कहा है कि देश के ऊपर ना बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो राजा जी आप आज पूरा दिन भीख मांग के जो भी लाओगे ना, वो यहाँ पे हम भंडारे में लगाएंगे और लोगों को खिलाएंगे, बांटेंगे, तो उससे देश पे आने वाला संकट है वो कट जाएगा। उसने कहा, अभी भिखारी मन में सोचने लगा कि थोड़े से चावल डाले, इसको दे दिए सारे, मुझे कुछ नहीं मिला, तो मेरे तो घर पे खाने को भी नहीं है कुछ भी। उसने क्या किया, अपनी झोली में हाथ डाला, एक दाना चावल का निकाला, सिर्फ एक दाना, और राजा के हाथ पे रख दिया। राजा ने वो बड़े आदर से उसको लिया अपने हाथ पे और हाथ बंद किए मुट्ठी में, बोला थैंक यू वेरी मच, बोले आपने मुझे भीख दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी राजा तो चला गया वहां से। अभी भिखारी पूरा दिन इधर उधर भटक भुटक के घर पहुंच गया, कुछ मिला नहीं। घर पे पहुंचा तो वाइफ ने कहा कि आज तो त्योहार था, तो बहुत कुछ मिला होगा। जैसे उसने झोली ऐसे पलटी खाली करी तो उसमें तो कुछ भी नहीं, जो चावल घर से लेके गया था वही थे, और उन चावलों में एक दाना सोने के चावल का था, सिर्फ एक दाना। उसकी वाइफ बोलती है कि ये सोने का दाना कहाँ से आया। और भिखारी सोच रहा कि भीख तो किसी ने दी नहीं, जो था वही, सुबह जो मैं लेके गया था वही है। फिर उसको याद आया कि सुबह राजा ने मेरे से एक दाना चावल का लिया था, मैंने उनको भीख में दिया था, कहीं ये वही दाना रिटर्न होके मेरी झोली में तो नहीं आ गया। फिर उसने अपनी वाइफ को बताया, सारा किस्सा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। उसकी वाइफ बोलती, अरे तेरा दिमाग कहाँ गया था, राजा ने मांगा था ना, इसमें क्या था, पूरा दे देता, पूरे सोने के चावल वापिस आते। कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना कि आप जो दोगे आपको वही मिलेगा। एक दाना दिया था, एक ही मिला, पूरा दे दिया होता तो पूरे मिल जाते ना। पर वो भिखारी था ना, उसकी सोच छोटी थी ना, उसको लेना आता था, देना नहीं आता था कभी।
उसने देना सीखा ही नहीं था। यस, देना सीखा होता तो उसके दिमाग में वो ख्याल तो आता। तो लेने की भावना जो रखता है ना इंसान, उसका कभी पूरा नहीं पड़ता है। जो देने वाला होता है ना, उसका हाथ हमेशा ऊंचा रहता है और हमेशा उसका बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है हमेशा ना। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ जाओगे ना, मैं तो हमेशा आप सब लोगों को एक ही चीज बोलती हूँ, जब आप आगे बढ़ोगे ना, कभी भी अपने दिमाग में अहंकार मत आने देना। कभी भी घमंड है ना बहुत जल्दी आता है, ईगो है ना पहले से होती है अंदर, ऐसे नहीं आती, सब कुछ पहले से होता है अंदर। तो अहंकार कभी मत आने देना। कहते हैं ना कि अहंकार के बंगले में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, और इंसानियत की झोंपड़ी में जाने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जहाँ इंसानियत है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ आदर है, सत्कार है, वहाँ हमेशा चले जाना चाहिए। और जहाँ अहंकार बैठा हुआ ना, वहाँ तक कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे वहाँ पे आपको सोने के बंगले क्यों ना मिले, कभी नहीं जाना। यस, ऐसे भटकाने वाले बहुत सारी कंपनियां आती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इधर आ जाओ, इधर बहुत अच्छा है, इधर आ जाओ, इधर बहुत अच्छा है, पर कभी भी किसी की बातों में मत आना। आपकी अपलाइन ने जो आपको सिखाया है, आपके प्रति जो भी उन्होंने व्यवहार किया है, आपको आगे बढ़ाने के लिए जो भी उन्होंने एफर्ट किए, उनको व्यर्थ मत जाने देना, कभी व्यर्थ मत जाने देना। यस, कभी किसी की बातों में मत आना। ऐसे भटकाने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये प्रोडक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, इससे अच्छा प्रोडक्ट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं, नो डाउट, बहुत सारे किए हैं। जब आप ये वाला प्रोडक्ट लेते हो ना, जैसे आपने एटम लिया और एलोवेरा लिया, एलोवेरा जूस है ना, ये स्किन पे ना नेचुरली ग्लो लेके आता है। उसके लिए आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेडीज को बहुत सारा मेकअप करने की जरूरत होती है ना, वो प्राइमर लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर वो और भी बहुत कुछ लगाते हैं, मैं तो नहीं लगाती इतना ये वाला प्रोडक्ट है ना, ये वाला, ये आपको स्किन पे ना नेचुरली ग्लो लेके आता है। और आपके जो पेट में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है ना कॉन्स्टिपेशन की वजह से, पता क्या होता है, फेस का ग्लो चला जाता है। कभी आप नोटिस करना, जिस इंसान को वो प्रॉब्लम होती है उसके फेस से दिखता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। जब पेट साफ हो जाएगा, नेचुरली ग्लो आएगा आपकी स्किन के ऊपर। सबसे पहले ये स्किन के ऊपर ही इफेक्ट करता है, बाकी सारी बीमारियां तो इससे अच्छी होती है, सब लिखा हुआ उसमें, और बताया भी होगा आपको शायद प्लान में। और मैंने सारे प्रोडक्ट यूज किए हुए ना, ये सबसे बेस्ट ये लगता है मुझे। बहुत पावरफुल है ये, और सबसे ज्यादा लेडीज के लिए। देखो लेडीज को ना आप थोड़ा सा टच करो ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, लेकिन हाय यार हाथ मतलब बड़ा दुख रहा है। ये सच्ची बात है, आप देखना कभी भी देखना आप, किसी को लेडी को, जैसे बोलते हैं ना कि आजकल के जमाने में जिसको उंगली ना करो वो अच्छा, जिसको उंगली करो वही बीमार है, वही दुखों से भरा पड़ा है। एग्जाम्पल बताऊं आपको, जैसे मान लो कि आप किसी को ऐसा पूछो ना कि आप कैसे हो, क्या हाल चाल है और कैसे चल रहा है काम काज, बढ़िया, सब बच्चे अच्छे हैं, तो कोई ना कोई दुख उसके अंदर छिपा होगा, वो आपको बताएगा। उसका मतलब यही है कि जिसको उंगली करो वही दुखी है, जिसको नहीं करो वो सुखी है। तो आजकल के जमाने में देखो, मार्केट में जाओ, एक उंगली का 3500 रुपए पक्का लेके आना, लेके उठना वहां से। और देखो हम किसी के साथ ऐसे बेईमानी तो कर नहीं रहे हैं, इसकी ना पूरी दुनिया को जरूरत है, बच्चे से लेके बूढ़े तक इसकी जरूरत है। और उंगली जरूर करना, और खासकर लड़कियों में तो बहुत ज्यादा कला होती है अंदर से निकलवाने की, है कि नहीं होती है ना। वुमन बोलते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट, तो औरतों के अंदर पहले से कीड़ा होता है सब निकलवाने।
तो जहां भी जाओ उंगली जरूर करना और 35 रुपए की बोतल दे के आना, ठीक है? किसी के दुखों को उंगली मत करना, शरीर को ही करना। और ये नोनी जूस है ना, ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। खुल के बताऊं, जैसे किसी को पीरियड में प्रॉब्लम होती है ना, बहुत पेट दुखता है, मूड ऑफ हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है, घर से निकलने का भी मन नहीं होता है, और जैसे टाइम इधर का उधर हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी का फ्लो कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। ये ना बहुत अच्छा है, ये उससे ठीक हो जाता है सबका, इससे नोनी जूस से। लेडीज को स्पेशली ये लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 से प्लस जो लेडीज है ना, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है ये वाला नोनी जूस। और जिसको नोनी जूस आप दे रहे हो ना, जिसको, उसको एटम मत पिलाना। पता क्या कि अगर आप एटम पिला रहे हो ना, उसमें नोनी जूस तो है ही ऑलरेडी, थोड़ी मात्रा में है। पर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो नोनी जूस दे रहे हो ना, तो उसको बोलना खाली नोनी ही आप 2-3 महीने रेगुलर पियो, उसके बाद आप ये वाला प्रोडक्ट यूज करना, चलेगा। क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ठीक करनी है ना पहले, तो पहले नोनी जूस को उसको ट्राई करवाना, 2-3 महीने लगातार पिलाना, उसके बाद एटम और वो बाकी सारे जूस आप पिला सकते हो। यस? अगर मान लो कि उसको एटम भी वो पी रहा है, तो उसको नोनी भी चाहिए, तो अगर वो सुबह ये पी रहा है तो शाम को ये ले सकता है, खाना खाने से आधा घंटा पहले। यस? पर अब हो सके तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पहले खाली नोनी ट्राई करवाना उसको, बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और हर्बल सिप टी है ना, जो चाय पीते हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छी है। जैसे हम बाहर की चाय लेते हैं ना, उसमें बहुत सारे वो अलग तरह के केमिकल होते हैं, इसमें केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, वो हर्बल है। और ग्रोविटा बच्चों के लिए, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, जिनका दिमाग थोड़ा कम चलता है, जैसे नहीं बच्चा 5 साल का है और दिमाग उसका 2 साल का ही अभी, किसी बच्चे को ना पढ़ने में मुश्किल होती है, वो समझ नहीं पाता जल्दी, किसी चीज को ऐसे पकड़ नहीं सकता है, उसके लिए ग्रोविटा बहुत अच्छा है। और ये सैनिटरी पैड बहुत अच्छे हैं प्रो केयर के, लड़कियों को स्पेशली, ये सबको देना ये चीज, प्रो केयर। यस? सुन रहे हैं ना? तो यार यस तो बोलो। और ये टूथपेस्ट बहुत अच्छी है, करना, सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और जिसको टाइफाइड वगैरह होता है, टाइफाइड पीलिया की प्रॉब्लम रहती है बार बार, उसको मेलिव है ना, उसके लिए कंपलसरी। मुझे रहती थी टाइफाइड की बहुत प्रॉब्लम थी मुझे पहले, 10 साल पहले टाइफाइड इतना रहता था, मैं कुछ भी बाहर का खा लूं मुझे टाइफाइड हो जाता था। पर ये अभी मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ, मुझे अभी टाइफाइड नहीं है, पर फिर भी मैं उसको कभी कभी उसको पीती हूँ, 1-1 चम्मच डाल के। और अच्छा है, सारे प्रोडक्ट सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, सब लोग ट्राई करना, पहले खुद पे ट्राई करना, फिर लोगों को करवाना, और हमेशा देने की आदत डालना, लेने की नहीं। यस? जैसा आप किसी को दोगे वैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगी, गालियां दोगे तो बदले में गालियां मिलेंगी। यस? और लास्ट में मैं आपको देखो इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे सर ने बोला ना कि टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी कर ले, फटाफट कर ले। ना झुकने की अभिलाषा है, ना झुकाने की अभिलाषा है, हृदय में आप सबके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, बस उस प्यार को निभाने की अभिलाषा है। थैंक यू वेरी मच।